नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जान है तो जहान है अभियान के तहत सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता हेतु बैठक का आयोजन उदयपुर माफी में किया गया। इस अवसर पर मेंगजी भाई पाटीदार, तखत सिंह, वरसिंह भाई, चंदन सिंह गामड़ा, रतन जी पाटीदार तथा ओबरी थाना से एएसआई गोविंद लबाना आदि मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत करते हुए जान है तो जहान है कार्यक्रम के आयोजक दीप होंडा सर्विस पॉइंट के चिराग मेहता ने बताया कि यह कार्यक्रम 22 फरवरी से जठाना गांव से प्रारंभ हुआ था और अब यह 10वीं बैठक उदयपुरा माफी गांव में सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं को जागरूक करने के मकसद से की गई है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग होकर सुरक्षित वाहन संचालन का आग्रह किया। इस अवसर पर ओबरी थाने से एएसआई गोविंद लबाना ने युवाओं को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने और नशा करके वाहन नहीं चलाने हेतु प्रेरित किया। प्रेरक वक्ता पवन पंड्यान ने युवाओं से आह्वान किया कि तेज रफ्तार के शौकीनों को एक बार निकटतम किसी बड़े अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जाकर विजिट करना चाहिए ताकि उनको तेज रफ्तार के दुष्परिणामों के बारे में पता चल सके और वे सुरक्षित वाहन चला सके। इस अवसर पर वागड़ी कवि मयंक मीत ने अपनी वागड़ी कविता गाड़ी वारा भाई तमे गाड़ी धीरे चलाओ के माध्यम से सुरक्षित वाहन संचालन का आह्वान किया। चंदन सिंह चौहान ने युवाओं को अपनी ऊर्जा व्यक्तित्व विकास में लगाने हेतु प्रेरित किया। गांव के युवा प्रवीण पाटीदार ने जान है तो जहान है कार्यक्रम के माध्यम से सबको आश्वस्त किया कि हम सब युवा सुरक्षित वाहन संचालन करेंगे और गांव का कोई भी युवा बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। मेंगजी पाटीदार ने जान है तो जहान है टीम और उपस्थित अतिथियों और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। नशा नहीं करे और ओवरटेक करते समय विशेष ध्यान रखें। कल परसों बिलुड़ा में एक हादसा हो गया। एक बेटी श्रेयांशी, बहुत ही होनहार बेटी, निश्चित रूप से कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी। समझ की उसमें कोई कमी नहीं थी। गलती किसकी थी वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन कहीं न कहीं अपनी भी थोड़ी सी चूक रही होगी और असमय। और युवा जब कोई मरता है, युवानी का समय होता है उपलब्धियों को हासिल करके उसकी उपलब्धियों का बखान जो है वो अखबार में छपना चाहिए, लेकिन छोटी सी नादानी से श्रद्धांजलि के उसके जब फोटो छप जाते हैं, इससे बड़ी विपदा क्या हो सकती है साहब। तो इन सब चीजों को हमको समझना होगा और जान है तो जहान है, इस कोटेशन को आप आत्मसात करें, अपने साथ लेकर जाए, अपने मन में बिठाए, घर जाके पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को भी ये बात समझाए। और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही याद रखना है कि आप कई लोगों की उम्मीदों का दिया हो और आप असमय नहीं बुझ जाओ। यही हमारा प्रयास है। इस प्रयास को विचार सबके मन में आते हैं, लेकिन विचारों की क्रियान्विति जिनके मन में आई, भाई चिराग जी मेहता दीप होंडा सर्विस पॉइंट के एक डॉक्टर है, वो यदि आपको स्वस्थ रहने की टिप्स देता है, इसका मतलब उसके इरादे गलत नहीं है। ये दीप होंडा सर्विस पॉइंट जिनका काम ही गाड़ियों की सर्विसिंग करना है, लेकिन वो आपको कहते हैं कि गाड़ी संभाल कर चलाओ ताकि आप भी बचो, आपकी गाड़ी भी बचे। इनके मतलब इनका इरादा बहुत नेक है, नहीं तो इनके लिए तो हाथ से कमाई का साधन हो सकते हैं। लेकिन चिराग भाई के मन में ये आया कि मेरा नाम चिराग है तो सबके घर के चिराग आबाद रहे, किसी घर का चिराग असमय नहीं बुझे। बहुत ही नेक कार्य इन्होंने किया है। मैं इस अवसर पर इनसे ही निवेदन करूंगा कि इस अभियान की संक्षिप्त रूपरेखा आप बताएं। भाई चिराग जी मेहता, चंदन सिंह जी चौहान, मेघजी भाई मार साहब,
मेघजी भाई मार साहब को मैंने फोन किया, मार साहब आम कार्यक्रम है तो हरती रहेगा तब बोलो हूँ करवू वही कहीं तो खाली है। मैंने कहा को करवू ने सारी व्यवस्था हम करेंगे साहब, माइक वाइक सब हम हमारा लेके आते हैं और आपको खाली बैठक व्यवस्था करवानी है तो उन्होंने कहा सारा मैं करवा दूंगा। एक अपने दिलीप जी गुरु जी हैं, एक राहुल भाई है, उनसे भी मेरे बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि भाई हम हैं, मावजी भाई भी हमारे पुराने मिलने वाले हैं, हाजा भाई सारे अपने परिचित ही हैं। मैं भी गामड़ा ब्राह्मणिया का हूँ, मैं भी कोई दूर का नहीं हूँ। और ये अभियान चलाने का इसलिए हमने चालू किया कि यहाँ पे सभागढ़ में इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, आए दिन रोज न रोज हर अखबार में आदरणीय मंडल अध्यक्ष बीजेपी चंदन सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय तकत सिंह जी सोलंकी साहब, इनका नाम भूल रहा हूँ, हाँ मयंक जी अमित साहब, मेरे गांव के साथी यहाँ अपने कम हो रहे हैं या हो भी रहे तो किसी की डेथ नहीं हो रही है। और शायद इस हाईवे का भुक्तभोगी ये गांव भी है। शायद 2-3 महीने पहले हमारे एक रामसर फला से एक व्यक्ति की डेथ हो गई रोड क्रॉस करने में, और पूरे शरीर में कहीं भी खरोच नहीं थी, केवल सिर के अलावा। जो लोग वहां पर गए थे उन्होंने देखा था केवल सिर का खून निकला था, इसके अलावा शरीर पर कहीं पर भी खून के दाग नहीं थे या खून की खरोच नहीं थी। तो एक हेलमेट की कीमत आप समझ सकते हो कितनी है वो। अगर उसके सर पर हेलमेट होता तो आज शायद उसके 3 बच्चे या 2 बच्चे, उसके बच्चों से बाप का साया नहीं छिनता। और जो व्यक्ति पीछे बैठा था उसको लगा था पैर वगैरह पे, लेकिन वो ठीक हो गया। जिसको सर पे लगा वो तुरंत वहां पर डेथ हो गई। तो ये गांव भी इसका भुक्तभोगी रहा है। तो गांव के सभी लोगों से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप भी इस अभियान में जुड़ेंगे और जहां पर गाड़ी लेके जाएंगे तो आप हेलमेट पहन के जाए। मैं भी 40 किलोमीटर सर्विस पे जाता हूँ तो रोज हेलमेट पहन के जाता हूँ, और अब तो आदत ऐसी होगी कि मैं सागवाड़ा भी जाता हूँ तो हेलमेट पहन के जाता हूँ। चिराग भाई और ये हमारे खास तो जो मेजबान है मेघजी भाई, जिन्होंने शानदार कार्यक्रम का आयोजन करने में महती भूमिका हमारी निभाई है, उनको भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। पुलिस प्रशासन जो यहाँ पधारे हैं ओबरी थाना से, उनका भी बहुत बहुत आभार। ये कार्यक्रम कितना सुंदर चल रहा है और आज शायद ये 10वां गांव है या 11वां गांव है। 19 गांवों की लिस्ट में ये इनका कुछ लेना देना नहीं है इसमें। और आज के समय में इस भागती उस जिंदगी में ये समय निकाल कर ये चिराग भाई और ये कर रहे हैं, बहुत ही उनको साधुवाद है। और ये जो कार्यक्रम है युवा साथियों से निवेदन है कि ये जो बताया गया है उसका फॉलोअप आप करेंगे। हाईवे जो निकला है उसके बाद दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, तो हाईवे क्रॉस करते समय जैसे कि आप कह रहे हो कि रामसौर गांव का हमारा एक युवा साथी अभी हादसे का शिकार हो गया है, हमने भी उसको पढ़ा था, यहाँ गुवाहाटी मोड़ पे हुआ शायद। तो आप सभी इसका ख्याल रखें और इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत आभार सबका, बापू साहब तकत सिंह जी, चंदन सिंह जी और पुलिस प्रशासन का। थैंक यू सर। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है।
सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।